जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु @10 में। मैं हूं विकास कुमार। आज हम लोग तीसरा मॉडल पेपर साइंस का जिसका पार्ट 2 करने वाले हैं। 41 से लेकर 80 क्वेश्चन तक शुरू से लेकर लास्ट तक बात कीजिएगा और आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें हम कुछ ऐसे प्रश्न भी रखे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो याद रखिएगा ये कौन है, तो ये है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। क्या है इस ग्रंथि का नाम? तो याद रखिएगा क्या है? पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा अग्नाशय है ना। अग्नाशय की अगर हम बात करें तो अग्नाशय की एक ग्रंथि होती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या होती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं है ना। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अच्छा, दूसरा बात हम कहें कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा मधुमेह। कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से? मधुमेह। इसका बहुत सारा नाम है, डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं, आम भाषा में हम इसे चीनी भी कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? तो मधुमेह रोग। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी कौन सा अंग जो है वो संवेदनाओं को ग्रहण नहीं करता है। तो याद रखिएगा संवेदनाओं को कौन सा अंग ग्रहण नहीं करता है। तो देखिए कान ग्रहण करता है, आंख ये भी ग्रहण करता है, नाक ग्रहण करता है, जबकि ये संवेदनाओं को स्टोर करके रखता है। दिमाग क्या करता है? संवेदनाओं का संग्रहण करता है, संवेदनाओं को स्टोर करके रखता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा 43 समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद ये किसका उदाहरण है? तो समजात अंगों का उदाहरण है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो देखिए वंशागत की अगर हम बात करें, आंख का रंग वंशागत है ना। चमड़ी का रंग भी वंशागत होता है। शरीर का आकार नहीं, बाल की प्रकृति भी वंशागत होती है, लेकिन शरीर का आकार वंशागत नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 45 का। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा घास, बकरी और मानव। यानी बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खाता है। तो ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं 46 का। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो याद रखिएगा थर्मोकोल जो है वो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। चलिए आगे बात करें। दूसरा कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? याद रखिएगा CO2। कौन सा गैस? CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है? पूछा जाता है क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। याद रखिएगा नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78% पाया जाता है। चलिए आगे बात करें। दूसरा ऑक्सीजन कितना? तो ऑक्सीजन याद रखिएगा वायुमंडल में कितना परसेंट? 21%। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? याद रखिएगा गंगा प्रदूषण की अगर बात करें तो गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों को धोना, तो ये गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है।
दूसरा, गंगा में अधजले शव को बहाना, तो ये भी गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तीसरा, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन, तो ये भी रासायनिक प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। गंगा में मछली पालना, है ना, ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो याद रखिएगा। गंगा में अगर मछली पालते हैं तो ये गंगा को प्रदूषित नहीं बल्कि गंगा को साफ करती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो याद रखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको बताना है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? हमने न्यूनतम बताया, आपको अधिकतम बताना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अधिकतम दूरी क्या है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा 50 का, कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। अंग्रेजी में हम रेटिना कहते हैं, जबकि हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। चलिए आगे बात करें दूसरा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? याद रखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए आगे बात करें, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। क्या होता है? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। ये 10 पर पावर माइनस 10 है, ऐसे है ना, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। चलिए आगे बात करें दूसरा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा? लाल का, है ना। बैगनी की बात करें तो ये बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और नीला और पीला की अगर बात करें तो देखिए, इसका एक होता है सूत्र, बैजा नेह पिनाला। इसको ऐसे याद रखिएगा, बै से क्या हो गया? बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, उसके बाद पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ला से हो गया लाल, है ना। तो शुरू से इधर से अगर हम देखें तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है किसका? बैगनी का। जैसे ही हम इधर बढ़ते जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता जाता है। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका हो जाता है? लाल का। अगर हम इधर पीछे से चले, है ना, तो पीछे से चले तो तरंगदैर्घ्य तो घटता जाता है, लेकिन अगर हम बात करें विचलन की तो विचलन बढ़ता जाता है ना। सबसे कम विचलन किसका? लाल का। नारंगी का विचलन उससे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा विचलन किसका? तो बैगनी का। सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैगनी का। चलिए याद रखिएगा। देखते हैं दूसरा, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? हमने बताया कि जितने अक्षर का दोष उससे एक ज्यादा अक्षर लगा दीजिए, वो लेंस हो जाएगा। क्या? तो याद रखिएगा, निकट और एक होता है दूर। तो निकट में देखिए 3 अक्षर, तो इसमें 4 अक्षर वाले लेंस लगेंगे, यानी कौन से लेंस? अवतल लेंस। दूर में कितने? 2 अक्षर, तो इससे एक ज्यादा, यानी उत्तल लेंस लगेंगे। कौन से लेंस? उत्तल लेंस। एक होता है कौन? जरा दूरदर्शिता। क्या होता है? दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता की बात करें तो जरा दूरदर्शिता में किस प्रकार के लेंस की जरूरत पड़ती है? तो याद रखिएगा, बाइफोकल। किस प्रकार की लेंस? बाइफोकल लेंस की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन,
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम जब हम प्राप्त करेंगे जब हमारे पास प्रिज्म होगा। बिना प्रिज्म के हम स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु दिखती है और निकट की वस्तु नहीं दिखती है ना, याद रखिएगा। जबकि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें दूसरा क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो याद रखिएगा श्वेत प्रकाश कितने रंग? 7 रंग, है ना। अभी तुरंत हमने बताया था एक बैजानी पिनाला, क्या? बैजानी पिनाला, बस उसमें जितना रंग है बस यही 7 रंग से सफेद रंग बनते। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु है, देखिए अभी तुरंत हमने बताया था सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु क्या होता है? तो ये होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस द्वारा बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अभी तुरंत हमने बताया था जरा दूरदर्शिता। क्या? जरा दूरदर्शिता। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? सामंजन क्षमता। क्या है? सामंजन क्षमता। चलिए आगे बात करें। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो याद रखिएगा यह है नीले रंग, है ना। नीले रंग को बहुत ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं जिस कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 63 का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे ज्यादा होता है? अभी तुरंत हमने बताया सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का। किसका? बैगनी का। चलिए आगे बात करें। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा ये पुतली करता है। कौन करता है? पुतली करता है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ये काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। देखिए आगे बात करें। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? प्रकीर्णन। क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन होता है कहां पर? तो याद रखिएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहां पर? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। दूसरा, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्रकीर्णन अगर हम बात करें तो वो लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। याद रखिएगा किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तुरंत हमने बताया था बैगनी। किसका होता है? बैगनी का। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है बैगनी। कौन सा रंग? बैगनी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। चलिए आगे बात करें दूसरा क्वेश्चन। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। कौन करता है? परितारिका। चलिए आगे बात करें दूसरा। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? अभी तुरंत हमने बताया था दीर्घ दृष्टि हो या फिर
इसी को हम दूरदृष्टि भी कहते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बात करें कैसे दीजिएगा, तो जैसे लिख दीजिएगा 73 का क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है, जो भी आपको लगे वो लिख दीजिएगा। चलिए आगे बात करें दूसरा। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके रूप में, तो एंगस्ट्रम के रूप में। किस रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। चलिए आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो याद रखिएगा नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका। क्या होता है, परितारिका। दूसरा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें वायुमंडल में तो वो नीला का। किसका, नीला का। चलिए आगे बात करें 77 प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है, तो वो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरा है टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। दूसरा देखिए 79 पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है, तो देखिए इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है, अपवर्तन। दूसरा देखिए एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो याद रखिएगा एक साधारण प्रिज्म 5 सतह से, कितने सतह से घिरा रहता है, 5 सतह से। देखिए ये पूरा समाप्त हो गया 80 तक। आपका स्कोर कितना हुआ, आपका स्कोर बताना है कमेंट के माध्यम से कि आपका स्कोर क्या हुआ। दूसरी बात जो भी क्वेश्चन हमने पूछा है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर फिल कीजिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।